तो लीजिए, हम फिर आ गए एक बार हाईवे पर। कौन कहता है राजस्थान में केवल रेगिस्तान है? राजस्थान अपने आप में एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है। बाबा शाम के दर्शन के बाद मन काफी शांत था और एक एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि अब सालासर बालाजी पहुंचना था। घड़ी देखी तो 4:15 तो यही हो गया था। भाई ने कॉल किया, कह रहा था लेट हो जाएगा, देख ले, नेक्स्ट टाइम कर लेना। और जैसा कि मैंने इस साल प्लान किया है कि नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, इसीलिए मैंने भाई की बात इस बार नहीं सुनी और सीधे बालाजी के रास्ते बढ़ता गया। सालासर बालाजी जयपुर से लगभग 170 किलोमीटर दूर चूरू जिले में स्थित है। यहाँ आप आसानी से बस, ट्रेन या हवाई रास्ते से पहुँच सकते हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ है। यहाँ से बालाजी की दूरी लगभग 38 मिनट की है। हवाई रास्ता देखा जाए तो यहाँ का सबसे पास हवाई अड्डा जयपुर में है। फाइनली सालासर जिले में एंट्री हो ही गई। कहते हैं 1811 में नागौर जिले में खेत जोतते समय हनुमान जी की दिव्य मूर्ति प्रकट हुई थी। जिसे यह मूर्ति प्राप्त हुई थी, उसने सबसे पहले बार बाजरे के चूरमे का भोग लगाया था और तब से आज तक भगवान को चूरमा चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है। जिस रात यह मूर्ति प्राप्त हुई थी, उस रात भगवान ने अपने परम भक्त मोहनदास जी को स्वप्न में दर्शन दिए और ये आदेश दिया कि मुझे सालासर ले जाया जाए। मूर्ति को बैलगाड़ी पर रखकर यात्रा की शुरुआत हुई, परंतु चमत्कारी रूप से बैलगाड़ी अपने आप यहाँ रुक गई, जहाँ पर आज सालासर बालाजी का मंदिर है। लीजिए, बात करते करते हम भी बालाजी पहुंच ही गए। थोड़ी दूर चलने के बाद ही मुझे बालाजी मंदिर के पहले दर्शन होते हैं। गाड़ी जहाँ मैंने पार्क की, वहां से बालाजी का मंदिर बहुत ज्यादा दूर नहीं था। फाइनली दरबार के सामने पहुंच गए। मन फिर से बहुत प्रसन्न था। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही आपको होंगे अखंड ज्योत के दर्शन। बालाजी धाम में जल रही इस ज्योत की भी अपनी कहानी है। यह ज्योत प्रज्वलित की थी बालाजी के परम भक्त संत मोहनदास महाराज जी ने। कहा जाता है जब बालाजी की मूर्ति स्थापना हुई थी, उसी समय इस अखंड ज्योत को प्रज्वलित किया गया था और तब से लेकर आज तक यह ज्योत लगातार जल रही है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस भस्म को लगाने से कई बीमारियां स्वतः ही सही हो जाती हैं। इस सुंदर प्रवेश द्वार को पार करते ही मैं प्रभु के अद्भुत मूंछों वाले स्वरूप के सामने आ पहुंचा। कहा जाता है यह वही स्वरूप है जिसमें बालाजी ने अपने परम भक्त संत मोहनदास जी को दर्शन दिए थे। मन अपने आप शांत हो गया है, जैसे भीतर का सारा शोर यहीं आकर थम गया हो। राजा राव देवी सिंह के पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के बाद से ही यहाँ इच्छा पूर्ति के लिए नारियल बांधकर अपनी इच्छा पूर्ति की परंपरा की शुरुआत हुई। मंदिर परिसर के अंदर ही आप मोहनदास जी और श्री कहानी दीदी जी के जीवित समाधि के दर्शन भी कर सकते हैं। प्रभु को जाने से पहले एक बार फिर से प्रणाम किया और अब पूरा दिन बीत चुका है। पेट के चूहों का आतंक भी चालू हो गया है। दर्शन की एक्साइटमेंट में भूख तो फील ही नहीं हुई। कुछ खाने के लिए मैंने भी मंदिर के बगल में ही अंजनी स्वीट का रुख किया। ढोकला काफी टेस्टी था। रात हो चुकी है, रास्ता एकदम साफ है और रास्ते पर जोरों शोरों से काम भी चल रहा है। इस सब के बीच मैं भी प्रभु दर्शन से कृतार्थ होकर ड्राइविंग पर ही फोकस कर रहा हूँ। भाई बिना फालतू में डराते रहते हैं। राजस्थान में काफी जगह ये पत्थर लगे हुए हैं, जिससे रात में ड्राइव करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि दूसरी लेन की हाई बीम लाइट सीधे आंखों पे नहीं पड़ती। मन एकदम शांत हो गया था। मुझे पता है यहाँ से घर पहुंचने में अभी कम से कम 4.5-5 घंटे की ड्राइविंग बाकी है, पर मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने अपने दर्शन के दोनों लक्ष्य पूर्ण कर दिए। वापसी में जयपुर जैसे ही क्रॉस हुआ, आइला इतना घनघोर कोहरा। सड़क को कोहरा पूरी तरह अपने आक्रोश में समेटा हुआ। कैमरे में सच में 10% भी नहीं दिख रहा। मुझे एक मिनट के लिए भाई की याद आ गई। भाई कह रहा था सोच ले काफी रात हो जाएगी, और मैं ठहरा ढीठ। मैं आराम से ड्राइव करता हुआ इसी घने कोहरे में आगे बढ़ता रहा। अब मेरे सबके साथ रहने के केवल 2 दिन बचे, जैसे मुझे वापस प्रयागराज निकलना है। तो मिलते हैं संगम नगरी प्रयागराज में।